कहाँ से आए हो आप लोग? मेरठ हस्तनपुर भैया, हस्तनपुर विधानसभा 45। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है यूपी में? माहौल पूरा बन रहा है यूपी में, माहौल बनाने की जरूरत नहीं। और जो माहौल बिगाड़ रहे हैं ना, वे भी भाजपा को वोट देवेंगे। सरकार 300 से पार जा रही। नरेंद्र मोदी जी ने एक खेल विश्वविद्यालय की सौगात दी है, इससे क्या युवाओं को फायदा हो रहा है? युवाओं को पूरा फायदा हो रहा। और यहाँ युवा ही ज्यादा है, बुजुर्ग तो कम, युवा ज्यादा है। कहा जा रहा है कि एक युवा भाजपा के साथ जा रहा, योगी जी के साथ जा रहा और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जा रहा। और 22 में सरकार बन रही जी, क्या क्या 300 से ऊपर जाएगी जी। युवा वर्ग पूरा भाजपा के साथ है। 300 से ऊपर 300 से ऊपर जा रही, 300 से ऊपर जाएगी। तो आप देख सकते हैं युवाओं का उत्साह सिर्फ और सिर्फ देखते ही बन रहा है। हमारे पीछे आप पूरा हुजूम देख सकते हैं किस तरीके से युवा है और वो बात कर रहे हैं। इतनी ज्यादा आवाज है कि हम यहाँ पे सुन नहीं पा रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके का माहौल है। और क्या लगता है अखिलेश यादव कितनी सीटें पाएंगे? अखिलेश यादव कितनी सीटें पा रहे हैं? सीटें तो ये दूर की बात। हस्तनपुर विधानसभा वो विधानसभा जो वहां से जीतते हैं, उसी पार्टी की सरकार बना उत्तर प्रदेश में। और भाजपा का वोटर, युवा वर्ग, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, पूरा समाज और पूरा प्रदेश योगी आदित्यनाथ दिनेश खटीक को फिर से वोट दे रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा दिनेश खटीक जी को नहीं, भाजपा के साथ है। भाजपा अगर जिसे भी ले आगे ना, वो चुनाव जीत रहा और हम उसके साथ है। क्या के साथ है? अच्छा, मथुरा के बारे में क्या कहना है? मथुरा के बारे में क्या कहना है? मथुरा के बारे में यही कहना जी, सब जगह बीजेपी सरकार आनी है तो आनी है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, उसके बाद क्या मथुरा की बात? मथुरा का कहने की कोई जरूरत नहीं। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। कहने की कोई जरूरत नहीं, मीडिया को भी पता। 50 साल सरकार जैसा राम यो सरकार यही रहेगी जब तक हम रहेंगे। आने वाले में टाइम में यही सरकार रहेगी। क्या कह रहे हैं भाई? और का दुबई बनेगा, मंदिर जो भीड़ जो आई ना, जो पैसों में या पौवे में नहीं आई, जो अपने खर्चे था। योगी को मुख्यमंत्री बनाना, योगी को। मेरठ में जहाँ पे ये विश्वविद्यालय बन रहा है, वहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि क्या लग रहा है उनको, कितनी खुशी है अंदर से। भाई साहब, हमारे अंदर इतनी खुशी है कि हम अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकते। और किस तरह जाहिर करें, जो सरकार ने हमारे लिए काम किया है, ठाकुर चौबीसी, सोम चौबीसी के लिए काम किया है, उससे ज्यादा पूरे क्षेत्र में। अच्छा, और मेरठ के अंदर माना ये जाता है कि सलावा जो गांव है वो एक गेम चेंजर है इस विधानसभा के लिए। लगभग इतने वोट यहाँ से पड़ते हैं कि वो किसी भी पार्टी की सरकार बना। 44 सर्दनामे जो सलावा हमारा गाँव है भाई साहब, यहाँ से पूरी विधानसभा की जीतना है। यहाँ किसको जीतना है? विधायक संगी सोम का क्षेत्र है, यहाँ किसी का कोई जीतना संभव है ही नहीं। अच्छा, हमारे बाहुबली विधायक संगी सोम। देखिए, क्या खेल विश्वविद्यालय, बहुत से लोगों का मानना ये है कि खेल विश्वविद्यालय तो बनाया ही जा रहा है। खेल विश्वविद्यालय से पहले यहाँ पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ऑलरेडी है और साथ में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो इसकी उपयोगिता कितनी है? अब से पहले हमारे यहाँ पे सपा सरकार जब पहले थी तो यहाँ कुछ भी नहीं था, झूठ गुंगाड़ खड़े थे। बीजेपी सरकार के आने से यहाँ पे तुम देख लो कितनी हरियाली छा गई, रौनक आ गई। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। आदमी नु करे योगी जी के जाने के बाद में 12 साल में कुटी के भाग जाग गए। हाईवे से 6 किलोमीटर हट के हमारा जो गांव पड़ता है, यहाँ से ये बॉर्डर है, मुजफ्फरनगर का बॉर्डर लगता है इधर, ये जहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है। पीछे इसके अलावा है विधायक संगी सोम का क्षेत्र, आपको बताइए। विधायक जी ने जो काम करा है, जो यूनिवर्सिटी यहाँ लेके आए हैं, ये सिर्फ इसका सिर्फ हमारी तरफ से। क्या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदी पटेल यहाँ पे रैली कर रही, लगातार यूपी, पश्चिम यूपी को मथने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि पश्चिम में बीजेपी कमजोर है? पश्चिम में बीजेपी कमजोर नहीं है। बीजेपी के द्वारा किए हुए सभी कार्य इतने अच्छे हैं कि सभी को उनसे लाभ मिल रहा है। किसी भी वर्ग का वो बंदा हो, किसी भी जाति का हो, उसकी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 22 में इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। 2022 में जो चुनाव होगा ये इतिहास में दर्ज होगा। इतनी भयानक जीत होगी कि सभी पार्टी समाप्त हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी देखेगा। अखिलेश जी देखते रह जाएंगे, ऐसी भयानक जीत लेकर आएंगे। अखिलेश जी देखते रह जाएंगे, ऐसी जीत। कितनी 300 पर जाएंगे जी, 300 पर। चलिए, युवाओं के कुछ मुद्दे हैं जिसको आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं। सरकार के सामने हम ये मुद्दे रखना चाहते हैं। हमारे जो युवा, उभरते युवा हैं, इन्हें आगे के लिए प्रोत्साहन मिले। कुछ अब यूनिवर्सिटी होने से इन्हें कितना लाभ मिलेगा?
यहाँ के जो बच्चे हैं 24C के आसपास के भी, हम तो ये नहीं कहते हमारे गांव के ही हैं, सभी को उसका लाभ मिलेगा। कोई बच्चा यहाँ से इंटरनेशनल लेवल नहीं पे नहीं, खेलने के लिए कोई ऐसी बातें जो आप लोग 2022 के चुनावी मैनिफेस्टो में या किसी जगह पे चाहते हो जो राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर पे पूछी जाए, आप लोगों के लिए बात की जाए? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवा के। सर, कैसा लग रहा है मेरठ में से खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा? देखिए, लंबे समय से मेरठ की ये मांग थी, मेरठ के आसपास कहीं भी खेल विश्वविद्यालय बने, और ये आज हमारा सपना सभी का मोदी जी ने पूरा किया है। और इस प्रकार से हमारा पूरा देश लगातार जैसे जब से मोदी सरकार बनी है और विदेशों में जाकर के पदक ला रहे हैं, और इस संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे। विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा लाभ होगा, पूरे देश को लाभ होगा। बहुत से लोगों का मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही मेरठ में 2 बड़े विश्वविद्यालय संचालित हैं और वो खुद बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। ऐसे में एक तीसरा विश्वविद्यालय बनाना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले से ही जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। पहले जो सरकारें रही हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पाई, प्रबंधन में कहीं ना कहीं कमी रही। अब वो दोनों भी ठीक चलेंगे, और ये नया बन रहा है, ये तो निसंदेह ठीक चलेगा ही। जैसे आपने बताया, आप नगर निगम में नेता पक्ष हैं और पार्षद हैं, जबकि यहाँ पे जो नगर निगम की महापौर हैं वो दूसरे पार्टी से हैं, तो क्या आप लोगों को कार्य करने में समस्या आ रही है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं आ रही, क्योंकि सरकार भी हमारी है और हम लोग इतना सक्षम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम लोग जनता के सभी कार्य करा लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने कुछ लोगों से बात की, वो अपनी समस्याओं को लेके आए थे कि कहीं प्रधान ने उनकी ज़मीन हड़प ली, कहीं ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया, जानवरों की समस्या बहुत ज़्यादा है मेरठ शहर में भी, उसके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, जिस गांव में प्रधान भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को नहीं मानने वाले हैं, उनकी मानसिकता ज़मीनों पर कब्जे करने की है, और निश्चित रूप से उन्हीं गाँव से शिकायत आ रही होंगी जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रधान नहीं है। मेरठ शहर से बहुत जगह छुट्टा पशुओं की समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए क्या कार्य योजना की? सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। ये समस्या है वाकई में जनता की, और इस पर निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आने वाला है, जो इनको बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। तो चलिए, बीजेपी कितने सीटें जीत रही है? बीजेपी 300 प्लस आएगी निश्चित रूप से। क्या इस बार मेरठ की 7 सीटें जीत रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहा तो ये जा रहा है कि पश्चिम यूपी में बीजेपी कमजोर है, इस वजह से लगातार मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अन्य मंत्री और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पश्चिम को बांधने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ माहौल है? उनका जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा, जब परिणाम आएंगे उनको सब ये जितने भी प्रश्न है ना, उनका जवाब हो जाएगा। ये इसका जवाब ही आज की रैली है। इसी से मालूम हो जाता है कि आज क्या। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि 400 सीट जीत के आ रहे हैं। हाँ, तो 3 बची ना, 3 बाकी बची हैं, उसमें सारे दल आ जाएंगे, 300-400 उन्हें मिल जाएंगी। अब उनके पास इतना